एक्चुअली सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है। आपको पता है, आप पत्रकार महोदय को, सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं, प्रतिपक्ष की नहीं, सरकार की है। समान काम के एवज में सामान्य वेतन और 10-10 साल से जो कर्मी काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें अस्थायी करे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए गढ़वा से विधायक सत्येंद्र तिवारी जी हैं। दादा देखिए, ऊर्जा विभाग जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास में है, लेकिन 2016 में जब सरकार नहीं आई थी और सरकार में आने के लिए कवायद कर रही थी सत्ता पक्ष, उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 10 साल से ज़्यादा जो कर्मी वहाँ काम कर चुके हैं उनको समायोजित कर देंगे, सरकार ने कहा था। और साथ ही साथ समान काम समान वेतन भी देने की बात कही थी, लेकिन वो तो कहीं भी सदन में मुद्दा नहीं दिख रहा है, कोई उठा नहीं रहा। सदन में मुद्दा दिखेगा और उस मुद्दा को मैं ही उठाऊंगा। समान काम के एवज में सामान्य वेतन और 10-10 साल से जो कर्मी काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें अस्थायी करे। आप बिजली विभाग को छोड़िए, बिजली विभाग के अलावे आपको पता होगा +2 की पढ़ाई 54 ठो जो महाविद्यालय है राज्य में, उन 54 महाविद्यालयों में मतलब कॉलेज में +2 की पढ़ाई का व्यवस्था सरकार ने किया था कि भाई 10th पास हुई, 11 और 12th की पढ़ाई आप जा कर के कॉलेज में करिए। और वहाँ पढ़ाने के लिए 550 टीचिंग स्टाफ और 300 नॉन टीचिंग स्टाफ का बहाली भी सरकार किया था। किंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2020, जिसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट सरकार ने 2026 तय किया था कि भाई 6 सालों में आप व्यवस्था में परिवर्तन लाइए और कॉलेज से हटा के बच्चों को अलग से इंटर कॉलेज बनाइए, वहाँ के शिक्षक पढ़ाएंगे उस बच्चों को। सरकार ने क्या किया? सरकार यही किया कि 25 में सब बच्चा को कॉलेज से निकाल लिया और उसको कहा कि हाई स्कूल जितना है, 10th स्कूल जितना है, सबको कागज़ में कहा कि सब अपग्रेडेड हो गया, यही इंटर कॉलेज भी हो गया। और जो 550 टीचिंग स्टाफ थे, 300 नॉन टीचिंग स्टाफ थे, उनको जो 9 से लेकर 25 तक पढ़ाते आए, एक झटके में उनको सड़क पर उतार दिया, बेरोजगार बना दिया उनको। ये सरकार देखिए रोजगार देने वाली नहीं, ये सरकार रोजगार छीनने वाली सरकार है। जो सत्ता पक्ष है वो ये भी कह रही है कि भाजपा के जो विधायक विकास विरोधी हैं वो रिम्स 2 का जो है विरोध कर रहे हैं, उससे झारखंड के कई ऐसे जो गरीब लोग हैं इलाज होगा। इस पर क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर पर एक आदमी का गला काट करके और आँख का रक्षा करिए, ये कहीं से वाजिब नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई 250 एकड़ धान खेत जो दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग के अंडर में है, इसके पहले बिरसा एग्रीकल्चर भवन बनाने के लिए भी उस जगह को चिन्हित किया गया था। उन दिनों भी वहाँ के रैयतों ने काफ़ी उसका विरोध किया और बाध्य होकर के सरकार को वहाँ से अन्यत्र स्थानांतरण करना पड़ा। तो ये जानबूझ के इन्हें बनाना नहीं है, इसलिए इस तरह के ये ढकोफला करते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करते हैं। उनको पता है कि वहाँ के रैयत वहाँ पर किसी कीमत पर रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। अगर सरकार का नेक नियत है, हम तो बोल रहे हैं रिम्स 2 चलो गढ़वा बनाओ, हम ज़मीन दिला देते हैं, बनाइए वहाँ पर अस्पताल बढ़िया। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का वो कॉमन जगह है, बॉर्डर। सीआईडी के द्वारा सरकार जांच कराना चाहती है, तो सीआईडी से क्या दिक्कत है? आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। नहीं, तो उससे बढ़िया है, उससे सीआईडी जांच तो करावे, ठीक है। सीबीआई जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है? अगर आप सीआईडी जांच करा रहे हैं, सीबीआई एक संस्था है और मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि उस सीबीआई से जांच कराए, उसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना है। लेकिन सरकार जांच से भाग रही है, पता नहीं क्यों, उसमें कितनी संलिप्तता है सरकार की। और अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है तो सीबीआई जांच कराना चाहिए, हमें लगता है। लोग सदन नहीं चलने दे रहे, ऐसा सत्ता पक्ष नहीं, एक्चुअली सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है। आपको पता है, आप पत्रकार महोदय को, सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं, प्रतिपक्ष की नहीं, सरकार की है। ये सरकार ही सदन को बाधित कर रही है। आप देख रहे होंगे बार बार सदन में बेल में उनके मंत्रीगण आ जा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग, सरकार वर्तमान में जो आम जनों का सवाल है, उस सवाल से भागना चाहती है, चाहता है कि कैसे करके सरकार न चले, विधानसभा न चले। तो अभी आपने जो है सत्येंद्र तिवारी को सुना, जो कि गढ़वा से विधायक है, और हमने जो है विद्युत कर्मियों का जो मामला है वो उठाया, क्योंकि देखिए पिछले कई एक वर्षों से जो है विद्युत कर्मियों का मामला चल रहा है और लगातार जो मानव दिवस कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुधांशु पांडु, ये भी मामला उठा रहे हैं, विधानसभा पहुंचे थे।
क्या लग रहा है, मामला उठेगा विधानसभा में या फिर ऐसी टाल मटोल होते रहेगा? अभी तक तो उम्मीद है, जैसा कि हम सब देख रहे कोशिश में लगे हुए हैं कि विधानसभा में मामला उठे और हम लोग आगे इसको जीत हासिल करें। और हम लोग का सीधा 2 ही मांग है, समान काम समान वेतन लागू कर दीजिए और जो आप वैकेंसी ला रहे हैं उसमें सभी लोगों को समायोजन किए जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस खोजते हैं तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हें समायोजन किया जाए। सरकार से ही मांग है, कोर्ट का आदेश है समान काम समान वेतन लागू किया जाए। 10 साल से जो कार्यरत कर्मी हैं उनका भी समायोजन करने का था, उन्हें भी समायोजित किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए जो समान काम समान वेतन और 10 साल से ज़्यादा कार्यरत जो कर्मी हैं उनको जो है परमानेंटली समायोजित किया जाए। पिछले जो है कई एक वर्षों जो सब सत्ता पक्ष जब सरकार में नहीं आई थी उस दौरान ही जो है अपने चुनावी हलफनामे में ये बात जो है सरकार ने कही थी, सत्ता पक्ष ने कही थी कि हम इस चीज़ को करेंगे। महामंत्री हैं मानव दिवस कर्मी संघ के। अच्छा, 2 शब्द समझ लेते हैं, क्या लग रहा है सदन में मामला गूंजेगा विद्युत कर्मियों का या फिर ऐसी टाल मटोल होते आने रहेगा? वाला समय में जरूर गूंजेगा और सभी लोग का वो समान काम का समान वेतन का मिलेगा जरूर मिलेगा। तो देखिए समान काम समान वेतन का मामला जो है अभी भी लंबित है और ये मामला जो है सत्येंद्र तिवारी जो है गढ़वा के विधायक, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये मामला जो है विधानसभा में वो खुद उठाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।